हमारी मांग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला डोडा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल होंडा, जो जोन ठाठरी के अंदर आता है। जी हाँ नाजरीन, जब 2 तारीख को स्कूल ओपन हुए थे तो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक स्कूल के अंदर गुलदस्तों से स्कूलों को सजाया गया था। स्कूलों के अंदर फूलों को, बच्चों को जो है फूलों से खैर मकदम किया गया था, फूलों से जो है स्वागत किया गया था। वही आज हम आपको इस प्राइमरी स्कूल होंडा की जो है होंडा का तारुफ कराने जा रहे हैं और इस होंडा स्कूल की जो है इस तस्वीर को आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको फिलहाल दिखाएगा कि बच्चे जो हैं किस तरह से, किस जज्बे से यहाँ पे आए हैं आज, और किस तरह से बस्ते और किताबें खोल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और वही मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि मेरे सर के ऊपर सा कैमरा घुमाएं और इस स्कूल की हालात भी दिखाएं, क्योंकि मैं आज महज और महज ये हालात दिखाने के लिए यहाँ इस प्राइमरी स्कूल होंडा में आया हूँ। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ अंदर जो इन बच्चों के माँ बाप हैं, इनके वालिदैन हैं, वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करूँगा, इनसे जानना चाहूँगा कि ये आज जो है यहाँ एक इस कमरे में, खुले छत में जो है, ये कमरा जो है आसमान के तले है। ये आसमान और डायरेक्ट कनेक्शन जो है आसमान से है और खुदा से डायरेक्ट कनेक्शन है। बहरहाल जो बच्चों का कनेक्शन, तालीम का कनेक्शन तो होता ही है अल्लाह के साथ, होता ही अल्लाह के साथ होना चाहिए। लेकिन ये तालीम जो है, ये तालीम के अदारे जो हैं, इनमें जो है कम से कम ढके हुए छत जो गवर्नमेंट दावे करती है, हमारी सरकार दावे करती है, हमारी इंतज़ामिया दावे करती है कि हम जो है तालीम के लिए जो है बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ देते हैं, बड़े बड़े इंतज़ामात देते हैं। बहरहाल आज देख रहे हैं मेरे साथ जो ये चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये मायूस चेहरे, ये जो है गमगीन चेहरे। और इस वक्त इंसान के दिल पे क्या बीतती होगी जब किसी का बच्चा, जो का इंसान चाहता हो कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, जब गांव का इंसान चाहता हो मैं अपने बच्चे को एक उस्ताद बनाऊं, और गांव का जो शख्स, गरीब शख्स चाहता हो मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊं। लेकिन इंजीनियर बनाने के लिए अगर हमारे पास ये बिल्डिंगें इस तरह की होंगी तो वो इंजीनियर कैसे बनेगा। बहरहाल हम बात इन्हीं लोगों से करते हैं, इन बच्चों के वालिदैन से करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि ये अपने बच्चे को किस तरह से डॉक्टर बनाएंगे अगर ऐसा ही माशरा, ऐसे ही हालात हमारे तालीमी अदारों से की होती हो। जब सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर, और ये बताइए कि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं कश्मीर क्राउन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप इधर आए, इतनी मेहनत करते हैं। आप जो भी हमारे छोटे मोटे मसले हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। मैं हल्का पंचायत हलारन का नायब सरपंच मोहम्मद शरीफ बोल रहा हूं। जब स्कूल ओपन हुए थे 2 तारीख को, तो हमें भी बाकी लोगों की तरह काफ़ी खुशी थी कि स्कूल ओपन हुए और हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे जाएंगे और बाकी लोगों के साथ जो है वो बराबरी करेंगे। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, जहां एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत के ये बहुत बड़े बलांगबंद दावे हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे ये काम कर रहे हैं, वो स्कूल अच्छे बना रहे हैं, बाकी दूसरे जो बेसिक नीड है उनको हम लोगों तक प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता, आप देख रहे हैं हमारे यहाँ स्कूल की क्या हालत है। जब स्कूल ही नहीं बच्चों को होगा तो बच्चे कैसे हमारे आगे जाएंगे, तालीमी मैदान में कैसे वो दूसरों के मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे स्कूल के साथ पहले ही से सियासत होती आ रही है। पहले 2-4 साल पहले इसको शिफ्ट करके लोपा के साथ अटैच किया गया था। उसके बाद जेडीओ साहब ने और यहाँ की आवाम ने काफ़ी मेहनत की और फिर इसको यहाँ लाया। एक यहाँ स्कूल तो जो है ये तालीम के काबिल है ही नहीं, बिल्कुल टूटा हुआ है। तो एक कमरा लिया था, लेकिन उसके बाद उनको भी शायद कोई किराया वगैरह नहीं दिया, उन्होंने बच्चों को निकाल दिया। उसके बाद दूसरे मकान में शिफ्ट किया तो इनको भी किराया वगैरह शायद नहीं मिला, तो आज उन्होंने भी निकाल दिया और बच्चे जो है खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इस हालत में जो यहाँ के टीचर हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात है, कैसे वो बच्चों को मैनेज करेंगे। और हमारे बच्चे जो हैं
इनके अंदर टैलेंट काफ़ी है, पढ़ने की शौक़ काफ़ी है, लेकिन एक ही बात है जो कि हमें पीछे धकेल रही है दिन भर कि हमें बिल्डिंग नहीं है। तो मेरी इंतज़ामिया से ये अपील है कि हमें इसकी रिपेयरिंग के लिए या नए सिरे से बिल्डिंग दें ताकि हमारे बच्चे भी अच्छी तरीके से तालीम हासिल कर सकें। एक तरफ तो गवर्नमेंट ये दावे करती है कि एसटी जो है, मैं यहाँ पे जो है हमारे शरीफ साहब को रोकना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने सुना होगा नाजरीन कि जब भी भारतीय जनता पार्टी जो इक़्तिदार में है, भारतीय जनता पार्टी को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के वर्करान जो हैं कि आप जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हो, आप हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहते हो, आप उन कामों को नहीं दिखा रहे हैं जो उन्होंने किए हैं, लेकिन हाँ हम उन कामों को भी दिखा रहे हैं जो अच्छे काम बीजेपी ने किए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, लेकिन हम उन कामों को भी इग्नोर नहीं करेंगे, नज़रअंदाज नहीं करेंगे जिनको लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े बड़े दावे करती है और वो कह रही है कि एसटी तबके के लिए, गुज्जर और बकरवाल के लिए, ये गुज्जर और बकरवाल है जिनके लिए कह रहे हैं कि हम जो है इनके साथ हैं, हम इनके भलाई के लिए सोचेंगे। ये सब के सब गुज्जर तबके के लोग हैं, सब गुज्जर तबके के हैं, जर्नल से कोई है, सब जो है गुजर तबके के लोग हैं। और ये लोग जो है इनका जो पहला कदम रहता है वो स्कूल ही रहता है। स्कूल से ही इंसान जज बन सकता है, स्कूल से ही इंसान एक उस्ताद बन सकता है और स्कूल से ही पढ़ के इंसान एक प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और वो स्कूल आप ये खंडर देख रहे हैं, इनकी हालात देख रहे हैं। हाँ, बहरहाल हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, हम हमेशा उनको बताते रहेंगे जब तक वो इक़्तिदार में है, क्योंकि उन्होंने जो है लोगों ने उनको इक़्तिदार में लाया है, लोगों ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया हुआ है, उनके खिलाफ हम बोलते रहेंगे जब तक वो इक़्तिदार में रहेंगे। बहरहाल आप कह रहे थे, कुछ बताइए। मैं यही कह रहा था कि हाँ, जिस तरीके से हुकूमत ये दावे करती है कि हम एसटी के लिए बहुत बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम अच्छे करते हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं। जब हमारे साथ यहाँ सब डिवीज़न से 2 किलोमीटर दूर है, रोड के साथ ही ये स्कूल है, यहाँ ये हालत है तो जो दूर दराज एरियाज़ के स्कूल हैं उनकी क्या हालत होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम खासकर हमारे एसटी पॉपुलेशन के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो होंडा हो, गिलनी, सलोगा या कोंथल के दूर दराज स्कूल हैं, इससे भी बेहतर हालत है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जब 2 किलोमीटर सब डिवीज़न से 2 किलोमीटर दूरी पे ये हालत है स्कूलों की, तो जो ऊपर दूर दराज रूरल एरिया के स्कूल है उनकी क्या हालत होगी। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करता हूँ, खासकर हमारे बीडीसी मैडम हैं और जो हमारे डीडीसी हैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि फिलफोर इस पर एक्शन लें, और एसडीएम साहब से, डीसी डोडा से कि एक्शन लेके, और सीओ साहब से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इसके लिए रिपेयरिंग के लिए फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे धूप में, यहाँ कल भी एक लड़का एक धूप में जो है चक्कर आया, उसको गिर गया था, काफ़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई हमने, उसके बाद पानी शानी दिया। तो अगर धूप ही में वो पड़ते रहेंगे तो किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा होने का यहाँ खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा हादसा क्या, अगर स्कूल में कोई भौचाल आया, स्कूल गिरने की वजह से ही नुकसान हो सकता है। बहरहाल यहाँ और भी हजरत, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम नबी जी, क्या बताना चाहेंगे? आपका स्कूल इतना बेहतरीन है। सर, हमारा स्कूल की हालत देख रहे हैं आप, तो हमारे बच्चे हैं जो वो भी ऐसे ही रह गए। हमारे यहाँ लॉकडाउन 2 साल में रहे, तो उससे हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कि हमको बिल्डिंग दी जाए। अच्छा। तो उससे बाद हमको ये स्कूल का देखो हालत क्या है क्या नहीं, इसमें यही बात कहना चाहते हैं सर। ठीक है चाचा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अलादीन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? स्कूल इतने खूबसूरत हमारा स्कूल को स्कील देख टूटकर पुशीदा हो गया और हमारे बच्चे धूप से जलते हैं, और बारिश अगर आएगी तो बारिश से कैसे यहाँ पढ़ाई कर सके हैं। और जो यहाँ टीचर बैठेंगे वो टीचर किस सबील पर बैठेंगे, जहाँ बैठने की कोई सबील नहीं है। यहाँ धूप से मरेंगे, यहाँ तो बारिश से मरेंगे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश ये है कि इन बच्चों का कोई बंदोबस्त किया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया। आप चाचा तारो? मेरा कासमदीन। कासमदीन, कितनी उम्र है? उम्र होने 60-70 60-70 साल। हाँ। ये स्कूल जो है ये कब से ऐसा है? इन होगा को 15-20 साल। 15-20 साल। हाँ। तब से ऐसा ही है? ऐसा ही है। फिर बनाए थोड़ा को 6 महीना भी नहीं चले थे, लकड़ी भी बोदी आई है, सब कुछ सड़ के खत्म हो गए बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद में फिर बच्चा दरबोदर पे फिर अटैचमेंट किया लोपा नाल, लोपा तो फिर मुड़ाया, ये तो रखा, ये तो फिर मुड़ गया दरबोदर। MLA मारा भैया दिलीप साहब है, उसके कोल भी हमने दरखास्त को दी थी स्कूल के बारे में। तो दिलीप साहब ने क्या दसियो? उसने कहा जी लोपा तो स्कूल मुड़ाए, होंडा में रखाए थे, बिल्डिंग फिर आए बनी नहीं ने, और क्या आई हो काम की, और काख ने काम की। 2 फेरा उसके घर में भी मैं गया। अच्छा,
कोई मुतालबा भी मारो इस वक्त अगर हमारे एमएलए भद्रवा हाँ, दिलीप साहब हमारे- देख रहे हाँ, होंगे, बिल्कुल। दिलीप साहब एक्स एमएलए जो है हमारे दिलीप साहब, मैंने 2 वो देख रहे घर भी होंगे किया। ये ना चाचा जो है बचाने- 70 साल इसकी हाँ, उम्र है मैं उसके घर भी गया, और ये दिलीप घर साहब पे के घर गए भी हैं, गया। उम्मीद लेके गए हाँ। थे घर पे, और देख रहे होंगे दिलीप साहब इनकी आवाज उस को दिन सुने, मांग- आप इस इनकी स्कूल आवाज की अगर थी- बने थे और हाँ। इनकी आवाज को सुनना चाहिए, मैं इनके उधर भी उसके मसाइल घर को में हल गया, करना यही चाहिए। मांग की, स्कूल की मांग, एक पोल की मांग की। हाँ, फिर लगन आफरी ने तेरे बस आज तरह ये किसी कोई बयान किसी ने नहीं देता। अच्छा जेड़ा भी यार डंगे टोपिया को मकान के आगे डंगा टोपिया को पीछे टोपिया था, इसी बात किसी ने नहीं कही। अच्छा पुल के बाहर इधर जलसा था दिलीप साहब ने 88 में, उधर भी यही बात की। ठीक। पुल की मांग थी, ना वो पुल मंजूर हुआ, ना हमारी स्कूल मंजूर हुई, फायदों की एमएलए को। ठीक। लड़का है, इनको बाथरूम नहीं है, पेशाब बैठना किधर बैठेंगे, ना को बाथरूम है, ना को ग्राउंड है, बच्चा ना खेलने को, ना किचन का कोई कमरा है, रोटी रसोई किधर बनानी है। चाचा अब आपका जो है इंतजामिया से, हाँ। सरकार से क्या मांग रहेगी? मांग यही है, स्कूल की मांग है, हमारी बच्चों की मांग है। जो स्कूल है टूट टट के ख़त्म हो गए, बच्चा ने किसा पढ़ना, बारिश में किसा पढ़ेगा, तोमा किसा पढ़ेगा, बैसेगा कि तो चक्कर आता है तोमा, ना पानी पीने को कोई ठिकाना, ना टंकी है, ना कोई बाथरूम है, ना कोई ग्राउंड है, कख नहीं है। अच्छा। छड़ी स्कूल खो खो बना के रखेगी, गुजर बकरवाल के लिए तो दावा करते हैं हम बहुत कुछ देते, बहुत कुछ देते, खिने देते काख कुछ नहीं है। देते काख नहीं है, लास्ट खा ली है। शुक्रिया 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 आपका चाचा का। देखिए यहाँ जितने भी लोग हैं, इनका मुतालबा आज किसी भी चीज़ को लेके नहीं, ये लोग ये नहीं चाहते हैं आप हमें मिनिस्टर बनाओ, नहीं, इनका मुतालबा है कि हमारे बच्चों को ठीक तालीम दी जाए, अच्छी तालीम होनी चाहिए, ताकि जहां सरकार दावे कर रही है कि अब जो है कंपटीशन होगी, वर्ल्ड पर पूरे मुल्क के अंदर मुकाबला होगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे एजुकेशन डायरेक्टर देख रहा होगा, हमारे प्रधानमंत्री देख रहे होंगे, अमित शाह देख रहे होंगे, चाहे हमारे रविंद्र रैना साहब देख रहे होंगे, क्या इस स्कूल से पढ़ के, इस बिल्डिंग से पढ़ के बच्चा जो है कंपटीशन एग्जाम पास कर सकता है? बहरहाल ये यहाँ पे सवालिया निशान है। हम जो है बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जेडी साहब को गया था, हाँ। उन्हें क्या भाई मेरे को फंड नहीं, आप जाओ डीडीसी को, चेयरमैन को, वो लिखूगा लिया तो फिर वहाँ करोड़ रुपया कहेंगे, वो भी देना तैयार है, बता अंदर कख नहीं हम, अच्छा, हमने का कख देंगे, ठीक, ठीक। लिखे रहता था ज्यादा। बहरहाल अब जो है यहाँ पे और भी हमारे शख्स हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बच्चों के पास जाना चाहेंगे। बच्चे जो हैं पढ़ रहे हैं बाहर, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पूरी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं। तकरीबन 20 से 25-30 जो है बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। ये अपनी जो है तालीम को बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन इस टूटी हुई बिल्डिंग में और इस तपती हुई धूप में ये किस तरह से यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि बच्चे के ऊपर किस तरह से धूप लग रही होगी, किस तरह से यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ जगह ही है, ये मजबूरन इस जगह पे बैठे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पे हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। बच्चा क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहिए यहाँ धूप है, हमारे को जगह नहीं, कमरा टूटा, हमको नया जोर से स्कूल बताओ, जरा जोर से बताओ। हाँ। हम धूप में बैठे हुए हैं, हमको जगह नहीं, कमरा एक टूटा, हमको नया स्कूल चाहिए। आपको नया स्कूल चाहिए? अच्छा अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो बच्चा? तीसरी में। तीसरी में पढ़ते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? मास्टर। मास्टर बनना चाहते हो? जी हाँ नाजरीन, एक छोटे से बच्चे का, नन्हे बच्चे का जज्बा जो है उस्ताद बनने का जज्बा है। एक उस्ताद जो है कौम को बदलता है। एक उस्ताद की वजह से इस वक्त प्रधानमंत्री बनते हैं। एक उस्ताद की वजह से वो फैसला लेने वाला जज बनता है जो पूरे इस वक्त हिंदुस्तान के आइन को जो है देख रहा है। हिंदुस्तान के अंदर, जो पूरे मुल्क के अंदर जो है, पूरी दुनिया के अंदर वो जज बनता है जो बड़े बड़े फैसले लेते हैं। और वही जज्बा इस बच्चे के अंदर है। जब ये बच्चा कह रहा है कि मुझे उस्ताद बनना है और उस्ताद बनने के लिए इसको गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी दे रही है। आपका नाम क्या है? नाजिया। नाजिया, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे हमको स्कूल चाहिए, हम इधर धूप में बैठते हैं, हमको इधर धूप में नहीं बैठना है, हमको कोई कमरा दें जहाँ स्कूल। अच्छा, स्कूल चाहिए? हमको स्कूल चाहिए, जल ये टूट गया है जल चला से, जहाँ हमको कोई कमरा देगा, जहाँ हमको स्कूल दे। हम इधर धूप में नहीं बैठ सकते। ठीक 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 ठीक। आपका क्या नाम है? राकिब हुसैन। राकिब हुसैन। राकिब हुसैन किस क्लास में पढ़ते हो? 4th में। 4th में। यस सर। क्या कहना चाहोगे आप
आपका स्कूल देखो ना टूटा हुआ है। यस सर। हाँ, तो आप हमारी इंतज़ामिया से जो है, हमारी सरकार है, क्या मांगना चाहोगे उनसे? सर हमको चाहिए स्कूल ना है, ये टूटा है, हम धूप में बैठते हैं, हमारे सर को दर्द होता है और बच्चे 2-2 3-3 दिन नहीं आते, और बारिश में भी इधर ही, हवा में भी इधर ही। हमको स्कूल चाहिए और ग्राउंड चाहिए सर। अच्छा, ग्राउंड भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए। यस सर। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? सर उस्ताद। आप भी उस्ताद ही बनना चाहते हो? यस सर। उस्ताद बन के क्या करोगे? बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, अच्छी तालीम देंगे। आपका नाम क्या है छोटू? जुल्फ़कार सिंह। जुल्फ़कार हुसैन। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं दूसरी में। दूसरी। अच्छा, आपका स्कूल जो टूटा हुआ है, आप जो है इंतज़ामिया को, डीसी साहब को और एसडीएम साहब के लिए जो है क्या दरख्वास्त करेंगे आप? हम धूप में भी इधर बैठते हैं, कोठी में बारिश चरियों में बैठते हैं, और हमें स्कूल दिया चाहिए। स्कूल चाहिए आपको? स्कूल ठीक होना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। और कुछ? बिल्कुल नहीं? और कुछ बिल्कुल भी नहीं? ठीक है। जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इन बच्चों की एक ही मांग है। इन बच्चों का भी यही मांगना है कि हमें स्कूल चाहिए, वो स्कूल जिसके अंदर हम बैठकर अच्छी तालीम, हमारे टीचर हमें, हमारे उस्ताद हमें दे। यहाँ पर किस तरह से उस्ताद, मुझे नहीं लगता है कि अगर एक उस्ताद का ओहदा, मैं बहुत ऊंचा ओहदा मानता हूँ, क्योंकि एक उस्ताद की ही वजह से मैं इन बच्चों की आवाज़, इन गरीब आवाम की आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचाता हूँ। उन उस्ताद की ही वजह से, उस्तादों की वजह से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये इस चीज़ को लेकर नहीं है, क्योंकि मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया है कि गरीब की आवाज़ उठाना, मजलूम की आवाज़ उठाना, जिनका कोई ना सुने, जिनका कोई साथी ना हो, उनका साथी बनना। और ये बच्चे जो हैं, हमारी कौम का, हमारे हिंदुस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है। लेकिन इस मुस्तकबिल को अगर हम इस खंडर स्कूल, ऐसे ही खंडर स्कूलों के अंदर, ऐसे ही खंडर इमारतों के अंदर पढ़ाते रहें, तो किस तरह से ये क्या सीखेंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये बच्चे वैरानी से, इस खंडर चीज़ से के अलावा कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि एक उस्ताद जब यहाँ आता होगा पढ़ाने के लिए, उसका दिल कैसे करता होगा कि मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाऊँ। बहरहाल उस्ताद तो उस्ताद है, चाहे बर्फ लगती हो, बारिश पड़ती हो, वो तब भी अपना फ़र्ज़ निभाता है। एक ईमानदार उस्ताद जो है हमेशा अपना फ़र्ज़ निभाता है। लेकिन जहाँ इंतज़ामिया जो दावे करती है, जहाँ सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, अगर इंतज़ामिया और सरकार का उस उस्ताद के साथ साथ ना हो, वो उस्ताद भी उस्ताद नहीं रहता। वो उस्ताद भी अपना फ़र्ज़, अपना जो है पेशा है, उस पे जो है कायम नहीं रह सकता है। बहरहाल यहाँ पे उस्ताद भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि उस्ताद सर आप बैठ ही रहे। उस्ताद का मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं उस्ताद का पेशा जो है बहुत अजीम पेशा मानता हूँ, क्योंकि उस्ताद की वजह से पूरी दुनिया की जो ये देख रहे हैं, ये उस्ताद की वजह से चल रही है। सर आप मुझे ये बताएं कि आप जब यहाँ आते हो तो आपका दिल क्या करता है, कैसे आप यहाँ बच्चों को तालीम देते होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक़्त निकाला और यहाँ इस बच्चों की हालत देखी और यहाँ का सब ये हालात का जायज़ा किया। सर जब हम स्कूल आते हैं तो हमारे दिल पे क्या गुज़रती है ये हम ही जानते हैं। मैं डिप्रेशन का क्या बोलते हैं पेशेंट हूँ, मुझे 7 साल की डिप्रेशन है। जब मैं धूप में बैठता हूँ तो मुझे चक्कर आता है, लेकिन मुझे अपनी फ़िक्र नहीं होती जितनी बच्चों की फ़िक्र होती कि बच्चे पढ़ने चाहिए। कल भी मुझे थोड़ा सा चक्कर आया था, लेकिन मैंने अपना उसको नहीं सामना बीमारी को। मैं ये सोच रहा था कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, फिर हम एक बच्चे को उठा के साए में बिठाते। आप सर आप खुद ही इस स्कूल का जायज़ा लेंगे कि क्या है इसमें? सर आपसे जानना चाहूँगा मैं कि आप कितनी दूर से यहाँ पढ़ाने आते हैं बच्चों को? सर कम से कम 4 किलोमीटर से। 4 किलोमीटर से? जी सर। वही नाजरीन आप देख रहे हैं कि एक उस्ताद 4 किलोमीटर चलकर इस टूटे हुए स्कूल में अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है।
और आपसे जानना चाहूँगी कि जो ओहदेदार हैं कभी यहाँ पे आए आपकी यहाँ स्कूल की नज़र देने के लिए? जी सर, जेडीओ साहब एक बार आए थे तो, लेकिन और प्रिंसिपल जंगलवाड़ वाले वो भी एक बार आए थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं उठाई सर। अच्छा, जी सर। प्रिंसिपल जंगलवाड़ अंग्रेज सर जो हैं? नहीं, अच्छा। उस दिन दूसरे थे, ठीक, सरदार जी थे। ठीक ठीक ठीक। बहरहाल नाजरीन, मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ये रूम है, इस रूम को दिखाते चले और मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कि ये बिल्डिंग है हमारी, यहाँ पे क्या हालात हैं, क्या देखेंगे यहाँ पे टीचर, क्या बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे। बहरहाल मेरा सवाल रहेगा सरकार से, मेरा सवाल रहेगा इंतज़ामिया से कि अगर स्कूलों के लिए, तालीम को बढ़ाने के लिए आपके पास फंड्स आती हैं, वो फंड्स कहाँ लगी हुई हैं? ये टूटी हुई दीवारों के साथ, ये ब्लैक बोर्ड जो पड़ा हुआ है, ये टूटे हुए ब्लैक बोर्ड के साथ। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हमारी इंतज़ामिया, हमारी सरकार नाकाम हो चुकी है। हमारी सरकार तालीम को लेके बिल्कुल भी कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहती है। हमारी सरकार को तालीम के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। हमारी सरकार को यहाँ से लगता है कि हमारी सरकार को तालीम को बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल मैं यहाँ पे भूलना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे हमारे नए डीडीसी जो बने हैं, जो डीडीसी बने हैं संदीप साहब, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं। जब भी हम बात करते हैं उनका कहना होता है कि मैं जो है डेवलपमेंट के लिए उठा हूँ। बहरहाल ये डेवलपमेंट है। आप इस वक्त उनसे गुजारिश रहेगी कि अपना प्लान जो है उनका, उस प्लान में इस स्कूल की रिपेयरमेंट दी जाए ताकि ये बच्चे जो है तालीम हासिल करें, तालीम जो है अपनी अच्छी तालीम करें और आगे जाके जो है दूसरे स्कूलों के साथ, जो है निजी स्कूलों के साथ मुकाबला करके ये भी जो है डॉक्टर और इंजीनियर बने। बहरहाल नाजरीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए कश्मीर क्राउन के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.